क्यों मिला गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मोदी सरकार में नए बने सहकारिता मंत्रालय की कमान गृह मंत्री अमित शाह को क्यों मिली, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे देश के सहकारिता सेक्टर में जान फूंकने की रणनीति छिपी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता सेक्टर में कार्य करने का लंबा अनुभव है। उनका सहकारिता क्षेत्र में गुजरात मॉडल सुर्खियों में रहा है। उन्हें राज्य में सहकारिता आंदोलन का एक समय पितामह भी कहा जाने लगा था। गुजरात में सहकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों को आज भी याद किया जाता है। देश में सहकारी समितियों के जरिए गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए बने इस मंत्रालय के बेहद मायने हैं। कहा जा रहा है कि वर्तमान में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसी ही इस मंत्रालय की अहमियत होगी। भाजपा के सहकारिता संयोजक रह चुके हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक रह चुके हैं। खास बात है कि अमित शाह मात्र 36 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के सबसे युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उस दौरान सिर्फ एक साल में अमित शाह ने न सिर्फ 20 करोड़ 28 लाख का बैंक का घाटा पूरा किया, बल्कि 6 करोड़ 60 लाख के लाभ में लाकर 10% मुनाफे का वितरण भी किया। गुजरात में सहकारिता सेक्टर में बेहतरीन कार्य के लिए अमित शाह को सहकारिता आंदोलन का पितामह भी कहा जाने लगा था। क्या है सहकारिता मंत्रालय? सहकारिता दो शब्द से मिलकर बना है। सह का अर्थ है मिलकर और कार का अर्थ है कार्य, यानी मिलकर काम करना सहकारिता है। सामूहिक आर्थिक हितों के लिए लोगों का वह आंदोलन जो समूह बनाकर कार्य करता है, सहकारिता कहलाता है। सहकारिता समितियां व्यक्तियों का एक समूह होता है। देश में बनी सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। कुछ राज्यों में इस तरह के विभाग हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर अब तक सहकारिता सेक्टर के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं था। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह आम आदमी की भागीदारी से बनी सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए काम करेगा। दरअसल देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल है, जिसमें हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करता है।